मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अलग अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला। उन्होंने तपती गर्मी में भी अपने घर के बाहर टेंट के नीचे रात गुजारी। दरअसल उन्होंने खुद ये फैसला लिया है कि वे इस बड़ी ई का उपयोग नहीं करेंगे। जून के पहले दिन यानी रविवार की तपती रात ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उपनगर ग्वालियर में कांचमिल स्थित अपने घर के सामने स्थित पार्क में साधारण से टेंट में लगे पंखे के साथ बिताए। ऊर्जा मंत्री तोमर जब टेंट में पंखे के बीच रात गुजारने पहुंचे तो स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक वहां जमा हो गए और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस पुनीत पहल में हम सब पूरा सहयोग करेंगे। मंत्री तोमर ने देर रात तक सामूहिक रूप से सीताराम संकीर्तन किया और सभी के प्रति अभिवादन कर टेंट में सोने के लिए चले गए। मंत्री का कहना है कि एयर कंडीशनर इस बड़ी ई के अत्यधिक उपयोग से बड़े पैमाने पर हो रहे कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। शहरवासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से 1 महीने तक ऐसी में नहीं सोने का फैसला किया है। बाइट प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश। वीओ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री द्वारा एसी का त्याग करने और पार्क में टेंट पर सोने पर उनकी विधानसभा के कांग्रेस नेता और प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने भी चुटकी ली है। उनका कहना है कि एक और तो 5 साल तक मेंटेनेंस के नाम पर लगातार बिजली कटौती की गई। अब बिजली समस्या चरम पर पहुंच चुकी है। आए दिन बिजली फॉल्ट हो रहे हैं और ऊर्जा मंत्री को इसके लिए जिम्मेदारी लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऊर्जा मंत्री के ऐसा करने से क्या जनता की परेशानी दूर होगी या उनके विभाग की लापरवाही दूर होगी? ऊर्जा मंत्री रहते हैं कि ओवरलोडिंग के कारण ऐसा हुआ है, तो फिर इतने दिनों से जब मेंटेनेंस हो रहा था तो उस समस्या को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? इस समय जनता के लिए काम करने की जरूरत है, जिससे जनता को बिजली समस्या से छुटकारा मिल सके। वही ऊर्जा मंत्री ने जिस टेंट में रात बताई, उस टेंट में चोरी की बिजली का उपयोग होने के आरोप पर सुनील शर्मा ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा हुआ है तो ये बड़ा चिंता का विषय है और इनको देखना चाहिए कि इस तरह की त्रुटि न हो। 5 साल प्रदेश की जनता ने, ग्वालियर की जनता ने विद्युत कटौती झेली है कि मेंटेनेंस कार्य चल रहा है लगातार पूरे वर्ष, और उसके बाद आज भीषण गर्मी और अघोषित विद्युत कटौती होना, उस मेंटेनेंस के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या मेंटेनेंस सही नहीं हुआ? क्या उसमें लगे उपकरण की क्वालिटी अच्छी नहीं थी? उसकी वजह से लगातार जो विद्युत फॉल्ट हो रहा है और लगातार विद्युत कटौती हो रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है, निंदनीय है और जांच का विषय है। आज रही बात जो किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे करने से जनता को विद्युत कटौती की मार से, परेशानी से निजात मिल सकती है? इस समय ये होना चाहिए कि भाजपा शासन और विद्युत प्रशासन के द्वारा जो अकर्मण्यता है, उसका दंश जो ग्वालियर की जनता और प्रदेश की जनता, भीषण गर्मी में बच्चे बिलबिला रहे हैं, भीषण गर्मी में गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, होना ये चाहिए कि वो अकर्मण्यता को ढूंढा जाए। इस सेवक ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो देश को स्वच्छता का जो संकल्प है, प्रदूषण कम हो और हरा भरा हमारा शहर, प्रदेश और देश हो, उसको आमजन तक वह संदेश पहुँचे और उस पर काम भी हो। तो आज यह सेवक आज से और 30 जून तक ग्वालियर प्रवास के दौरान ग्वालियर में, भोपाल प्रवास के दौरान भोपाल, दोनों मेरे ये देवेंद्र सिंह तोमर
मार्ग पर ये पार्क है, इस पार्क में रात्रि विश्राम करूँगा बिना एसी के, और बिना एसी के भोपाल में भी रात्रि विश्राम करूँगा। पर अपवाद स्वरूप दिल्ली गया और कहीं अन्य कार्यक्रम हुए तो वहाँ पे ये इसका पालन नहीं करूँगा। आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बिना एसी के रहने से क्या क्या फ़ायदे हैं। हम और आप सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटा बेटी को करते हैं, अपने माँ बाप को करते हैं। उनके अनुकूल वातावरण बनाने का काम भी हम सबको करना पड़ेगा। घर, मकान, दौलत एक हिस्सा है, पर उनके अनुकूल वातावरण बने। तो आज ये देखिए कि ग्वालियर में एयर पोल्यूशन जो 50 होना चाहिए वो 175 से जाके 150 से 170, 200 तक जा रहा है, जो हमारे लंग्स के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।